नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। हम लेकर हाजिर हुए महाराष्ट्र की 5 बड़ी खबरें जिनका आपसे है सरोकार। आपको बताएंगे किसने फडणवीस के ऑफिस में की तोड़फोड़, चुनाव आयोग की टीम ने तारीखों का किया खुलासा और शाह के फैसले से क्यों डर रहे हैं बीजेपी विधायक। 50 दलों के थर्ड फ्रंट ने किसकी बढ़ाई टेंशन और हिंदू बनकर कैसे बांग्लादेशी एक्टर ने दिया धोखा। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान। बोले अजीत पवार से गठबंधन करने की वजह से हारे। महाराष्ट्र में अपनाया जा सकता है गुजरात पैटर्न, मौजूदा विधायकों की कट सकती है टिकट। महाराष्ट्र में एक ही चरण में हो विधानसभा चुनाव, सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से की मांग। चुनाव आयुक्त ने किया दौरा, बोले जल्द होगा तारीखों का ऐलान। महाराष्ट्र में 50 दलों ने बनाया थर्ड फ्रंट, विधानसभा चुनाव में एमवीए और महायुति के सामने उम्मीदवार उतारने की तैयारी। देवेंद्र फडणवीस के ऑफिस में एक महिला ने मचाया हंगामा, जमकर की तोड़फोड़, पुलिस ने किया गिरफ्तार। खबरों में सबसे पहले बात डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बड़े बयान के। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिले, लेकिन फिर भी कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी से बीजेपी पिछड़ गई। आरएसएस ने बीजेपी की हार के लिए अजीत पवार को जिम्मेदार ठहराया। अब डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी यही बयान दिया है, यानी संघ के बयान पर देवेंद्र फडणवीस ने मोहर लगा दी है। लेकिन फडणवीस का अंदाजे बयान थोड़ा अलग रहा। सत्ता पर काबिज महायुति को 48 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 17 सीटें मिली। बीजेपी ने 9 सीटें जीती, जबकि 2019 में यह संख्या 23 थी। प्रदेश में सत्ता पर काबिज गठबंधन में बीजेपी, एनसीपी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना शामिल है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, 2024 के लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में भाजपा के खराब प्रदर्शन का कारण अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी से वोट का कम हस्तांतरण था। भाजपा के कोर मतदाताओं को एनसीपी के साथ गठबंधन पसंद नहीं आया। हालांकि 80% अब इस तरह के राजनीतिक समझौतों की जरूरत को समझ गए। फडणवीस ने ये बयान एक निजी टीवी चैनल पर एक इंटरव्यू के दौरान दिया। फडणवीस के इस बयान से अजीत पवार को तगड़ा झटका लगा है। वहीं महायुति के अंदर की राजनीति भी गर्मा गई है, क्योंकि शिंदे गुट भी अजीत पवार के साथ गठबंधन को लेकर इसके पक्ष में नहीं है, बल्कि शिंदे गुट के नेता लंबे वक्त से अजीत पवार के खिलाफ बयानबाजी कर चुके हैं। तो क्या चुनावों से ऐन पहले फडणवीस का यह बयान एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? क्योंकि जो बीजेपी के इंटरनल सर्वे आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अजीत पवार को महायुति से अलग करके ही बीजेपी को ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, जिससे पार्टी को ज्यादा फायदा होगा, यानी ज्यादा सीटें बीजेपी जीतेगी। वहीं सीट बंटवारे को लेकर भी महायुति में टकराव देखने को मिल रहा है। एनसीपी और शिंदे गुट ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं, जबकि बीजेपी यहां पर दोनों ही दलों को ज्यादा सीटें देने के हक में नहीं है। ऐसे में अजीत पवार के भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या महाराष्ट्र में चुनावों से ऐन पहले कोई खेला हो सकता है? क्या अजीत पवार यहां पर महायुति से अलग हो सकते हैं? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस का जो बयान सामने आया है, अब तक इसको लेकर किसी तरह की बयानबाजी यहां पर अजीत पवार की तरफ से नहीं आई है। लेकिन ये बयान जो है अजीत पवार की टेंशन जरूर बढ़ा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते, महाराष्ट्र में गुजरात पैटर्न लागू हो सकता है। अगर गुजरात पैटर्न लागू हुआ तो महाराष्ट्र में 50 से 60 बीजेपी विधायकों का टिकट कट सकता है। इस खबर से बीजेपी विधायक डरे हुए हैं। पिछले गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 99 विधायकों में से 58 नए चेहरों को मौका दिया था। बीजेपी का ये दांव काफी कामयाब रहा और फिर से एक बार फिर बीजेपी गुजरात में सत्ता में आई। कुछ रोज पहले गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र का दौरा किया था। दौरे के दौरान नागपुर में पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने एक किस्सा सुनाया था। उन्होंने कहा था कि जब मैं 35 साल का था तो मेरा पार्टी ने टिकट काट दिया। इसके बाद वो तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे के घर गए और उनसे कहा कि पार्टी ने मेरा टिकट काट दिया, मैं दुखी हूं। इस पर कुशाभाऊ ठाकरे ने कहा, तू दुखी मन से पार्टी का प्रचार मत करना, क्योंकि इंसान दुखी मन से कोई काम अच्छा नहीं कर सकता। एक बात बता दूं, तुझे समझाने कोई नहीं आएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिसको समझाने के लिए उसके घर जाना पड़े वो कार्यकर्ता नहीं हो सकता, ऐसा मैं मानता हूं। गृह मंत्री अमित शाह का किस्सा खत्म होने के बाद वहां बैठे बीजेपी विधायकों के पसीने छूट गए। इतना ही नहीं, अमित शाह ने मौजूदा विधायकों से यह भी कहलवा लिया कि हमारे में से किसी का भी टिकट कटा तो हम बगावत
नहीं करेंगे। ऐसे में अब महाराष्ट्र बीजेपी में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि पार्टी हाईकमान इस बार के चुनाव में 50 से ज्यादा विधायकों के टिकट काट सकती है, जिससे बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है और मौजूदा विधायकों में एक डर देखा जा रहा है। अब देखना यह होगा जब चुनावों की तारीखों का ऐलान होता है तो बीजेपी की जो गाज है वो किस किस पर गिरने वाली है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की एक टीम महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए 2 दिन के दौरे पर 26 सितंबर को मुंबई पहुंची। राजनीतिक दलों ने यहां पर एक ही चरण में चुनाव कराने की मांग की है। चुनाव आयोग के अधिकारी 26, 27 और 28 सितंबर को मुंबई दौरे पर रहेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में चुनाव अधिकारियों का यह दौरा कई मायनों में काफी खास है। 28 सितंबर की सुबह 9:30 बजे केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम प्रदेश के सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों के साथ मीटिंग करेगी और शाम 4 बजे अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके बाद अधिकारी दिल्ली वापसी करेंगे। चुनावी तैयारियों की समीक्षा के बाद किसी भी वक्त विधानसभा चुनाव की घोषणा की जा सकती है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजों के बाद महाराष्ट्र के चुनाव का ऐलान हो सकता है। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में प्रदेश में आचार संहिता लागू होने की संभावना है। यानी चुनाव आयोग ने साफ साफ संकेत दे दिए हैं कि दिवाली के बाद कभी भी चुनाव महाराष्ट्र में हो सकते हैं। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब नजरें चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर है। खबरों में अब बात थर्ड फ्रंट की। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में कुछ ही वक्त बचा है, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं। गठबंधन और सीट शेयरिंग को लेकर मंथन जारी है। इस बीच महाराष्ट्र में आने वाले चुनावों में तस्वीर बदल सकती है। वजह राज्य में थर्ड फ्रंट बनाने की कवायद तेज है। तीसरे गठबंधन की शुरुआत यहां पर परिवर्तन महाशक्ति के रूप में हुई है, जिसमें 50 से ज्यादा छोटे दल शामिल हैं। दरअसल अभी तक राज्य में 2 गठबंधन आमने सामने थे। महायुति में बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत गुट, तो वहीं महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की एनसीपी शामिल है। लेकिन इस बीच अब तीसरा गठबंधन भी बनाया जा रहा है, जिसका नाम रखा गया है परिवर्तन महाशक्ति। छत्रपति संभाजी राजे, बच्चू कडू और राजू शेट्टी जैसे नेता अपने छोटे दलों को इस थर्ड फ्रंट के अंतर्गत एकजुट कर रहे हैं। परिवर्तन महाशक्ति की तरफ से छत्रपति संभाजीनगर के एकनाथ रंग मंदिर ऑडिटोरियम में बैठक आयोजित की गई। बैठक में इतनी संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता पहुंचे कि लोगों को कुर्सियों के अलावा जमीन पर भी बैठना पड़ा। यहां सभी ने अपने अपने विचार रखे और दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बताया गया कि राज्य में थर्ड फ्रंट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी है। किसान नेता राजू शेट्टी ने अपने भाषण के दौरान कहा, हम राज्य में परिवर्तन लाना चाहते हैं। हम में से किसी को भी मुख्यमंत्री नहीं बनना है। हम जनता के लिए मैदान में आए हैं। परिवर्तन महाशक्ति में जो लोग शामिल हुए हैं वो किसानों, कामगार, महिलाओं, दिव्यांगों, आदिवासियों और दूसरे विभाग में काम करते हैं। महाराष्ट्र में हर रोज 11 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इसकी वजह से राज्य में किसानों की फसलों की जो भाव नहीं मिल रहे हैं और सरकार से मांग करने के बाद भी सरकार किसानों के सवालों को लेकर गंभीर नहीं है। किसानों को खड्डे में डालने का काम महाविकास आघाड़ी ने भी किया है। शिवाजी महाराज के वंशज छत्रपति शिवाजी राजे भी तीसरे गठबंधन में शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य में 2 शिवसेना, 2 एनसीपी हो गई हैं। अब इसमें से कौन सी पार्टी और कौन सी बड़ी पार्टी है ये पता नहीं चल रहा है। जो राजकीय पार्टियां अलग अलग हो रही हैं, ये क्या जनता के लिए हुई हैं? नहीं, ये खुद के फायदे के लिए अलग हुए हैं। महाराष्ट्र का इतिहास काफी पुराना है, लेकिन किसानों की समस्या अभी तक खत्म नहीं हुई है। महाराष्ट्र की तुलना में कई राज्यों में किसानों को कई सारी सुविधाएं दी जाती, लेकिन महाराष्ट्र में किसान पिछड़ा हुआ है। वहीं प्रहार नेता के बच्चू कडू ने कहा है कि हम नया परिवर्तन लाना चाहते हैं, जो कांग्रेस और बीजेपी के दौर में हुआ नहीं। किसानों की परेशानी, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करना, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। पूरे महाराष्ट्र में 288 सीटों पर परिवर्तन महाशक्ति की तरफ से उम्मीदवार उतारे जाएंगे। परिवर्तन महाशक्ति के साथ पूरे महाराष्ट्र में छोटे 50 से ज्यादा दल शामिल हैं। यानी कि जो ये थर्ड फ्रंट बन रहा है उससे साफ है कि यहाँ पर महायुति और महाविकास आघाड़ी की टेंशन बढ़ने वाली है और जो वोट कटेगा वो इन दोनों दलों का कटेगा। अब देखना ये हुआ क्या यहाँ पर थर्ड फ्रंट किंग मेकर की भूमिका में होगा, ये तो चुनाव के नतीजे तय करेंगे। खबरों के आखिर में देवेंद्र फडणवीस के ऑफिस पर हुए हमले की। मुंबई यानी कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्रालय में गुरुवार शाम को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक अज्ञात महिला ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के ऑफिस में तोड़फोड़ शुरू कर दी। उसने फडणवीस के दफ्तर का गेट तोड़ दिया, बाहर लगे नेम प्लेट को भी उखाड़ने की कोशिश की। खबरों के मुताबिक महिला अपने घर से जुड़े किसी मुद्दे को लेकर काफी परेशान थी। महाराष्ट्र मंत्रालय ने
जो बताया उसके मुताबिक अज्ञात महिला गुरुवार शाम डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की 6ठी मंजिल के कार्यालय में गई और फिर उनकी नेम प्लेट को जमीन पर फेंक दिया। कुछ कर्मचारियों और पुलिस कांस्टेबल्स ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उन्हें चकमा देने में सफल रही और दक्षिणी छोर के गेट से बाहर निकल गई। मरीन ड्राइव पुलिस महिला की तलाश कर रही है। महिला बिना पास के मंत्रालय परिसर में दाखिल हुई थी। उसने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उसने वहां रखे गमलों को भी नुकसान पहुंचाया। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक महिला ने सुरक्षा प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए सचिवालय गेट से मंत्रालय में एंट्री की थी। महिला के हंगामे की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और इसका फुटेज भी सोशल मीडिया पर लीक हो गया। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने इसे सुरक्षा उल्लंघन से जोड़ते हुए गंभीर मामला बताया और इसमें शामिल महिला की तलाश शुरू कर दी गई है। अधिकारी इस मामले को तत्परता से देख रहे हैं और आरोपी महिला का पता लगाने के लिए युद्ध स्तर पर तलाशी अभियान चला रहे हैं। स्थानीय अधिकारी और सुरक्षा कर्मी भी जांच के दायरे में। सवाल उठ रहा है कि उच्च सुरक्षा वाली सरकारी इमारतों में ऐसे कैसे यहां पर बिना पास के कोई महिला घुस सकती है। ये सुरक्षा चूक का बड़ा मामला है। महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे इस वीडियो की खबरें कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।